नमस्कार दोस्तों। तो फाइनली आज आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है क्योंकि अब इस बार का डीएलएड प्रोग्राम में आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। पहले इसे बीटीसी के नाम से जानते हैं। पिछले 2 सत्र में इसका एडमिशन ही नहीं हुआ था। इस बार फाइनली एडमिशन होने जा रहा है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आप देख सकते हैं। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर जाके इसके बारे में आप डिटेल इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ पर 20 जुलाई 2021 से इसका आवेदन प्रारंभ हो चुका है। तो आप जल्दी से जल्दी जाके अपना आवेदन कर लें, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आज हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात जो है डीएलएड है, इसका फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन इसका फुल फॉर्म होता है। ये 2 ईयर की डिग्री होती है। पहले इसे हम बीटीसी के नाम से जानते थे, ठीक है। और यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि ये एक टीचर प्रोग्राम है, यानी कि डिप्लोमा टीचर प्रोग्राम है जिसमें आपको ट्रेन किया जाता है बच्चों को पढ़ाने के लिए, जो कि 1 से 5 और अब तो 6 से 8 तक के बच्चों को आप पढ़ाने के लिए यहाँ पर ट्रेंड हो सकते हैं, ठीक। अब अगर आप डीएलएड प्रोग्राम करना चाहते हैं तो आपके पास 2 विकल्प होते हैं। पहला होता है प्राइवेट कॉलेज के माध्यम से, दूसरा होता है डाइट के माध्यम से, ठीक है, जिसे हम गवर्नमेंट कॉलेज भी कहते हैं। तो यहाँ पर आपका जो सिलेक्शन होगा वो मेरिट के बेसिस पर होगा। अगर आपकी मेरिट ज़्यादा है तो आपको डाइट मिल जाएगी, लेकिन अगर मेरिट आपका कम है तो आपको प्राइवेट कॉलेज से डीएलएड प्रोग्राम में एडमिशन लेना पड़ता है, ठीक है। बहुत सारी निजी संस्थाएं हैं जो डीएलएड प्रोग्राम में आपको एडमिशन दे सकती हैं। पुरुष और महिला दोनों लोग इस प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। तो इस बार डीएलएड प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री एटलीस्ट होनी चाहिए। आप ग्रेजुएट होने चाहिए, ठीक है। ग्रेजुएट अगर आप हैं तो फाइनली 50% मार्क्स आपके ग्रेजुएशन में होना ज़रूरी है। साथ ही आप आर्ट हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, कुछ भी हो, एग्रीकल्चर हो, आप इस प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं अगर आपका 50% मार्क्स है तो। लेकिन अगर आप एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, ठीक है, या फिर पीएच कैटेगरी में आते हैं, या फिर आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं यानी फ्रीडम फाइटर हैं, या फिर आप एक्स सर्विस मैन हैं, तो आपको 5 अंकों की छूट दी जाएगी। तो 50 माइनस 5 आप कर लीजिए, तो अगर आपका 45% मार्क्स है तो भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो हो गई बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। डीएलएड प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए आपको 1 जुलाई 2021 तक कम से कम 18 वर्ष की एज आपकी होनी चाहिए। अगर इससे कम एज है तो आप इसे नहीं अप्लाई कर सकते। तो 18 वर्ष एज होनी चाहिए और अधिकतम 35 वर्ष तक आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। 35 वर्ष से अगर ज़्यादा आपकी एज है तो आप इसे अप्लाई नहीं कर सकते। कुछ मामले में आप अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं या फिर दिव्यांग हैं तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर आप दिव्यांग हैं तो आपको कुल मिला के यहाँ पर 15 वर्ष की छूट दी जाएगी एज में, और अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी हैं तो 5 वर्ष की एज में छूट आपको मिल पाएगी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। साथ ही दूसरी बात ये है कि अगर आप उत्तर यूपी के निवासी हैं, स्थायी निवासी हैं, तभी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप यूपी से बाहर के हैं, मान लीजिए आप बिहार के हैं या फिर आप उत्तराखंड के हैं, तो आप इसे नहीं अप्लाई कर सकते, क्योंकि आपको निवास प्रमाण पत्र भी आपका दिखाना पड़ेगा। तो अगर नहीं रहेगा ये तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, आप बाहर कर दिए जाएंगे। तो आपका एक प्रश्न और हो सकता है कि सर अगर हमारा अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया और हम फाइनल ईयर में हैं यानी अपीयरिंग में है, तो हम आप इसे अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। तो अगर इसकी लास्ट डेट तक अगर आपका रिज़ल्ट आ चुका है तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। आप बेसिकली आपको वैलिड माना जाएगा। लेकिन अगर इसके फॉर्म के लास्ट दिन तक अगर आपका रिज़ल्ट नहीं आया, उसके बाद आता है, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं माने जाएंगे, ठीक है। तो ये भी चीज़ें आपको ध्यान ही रखनी पड़ेंगी। यहाँ पर कोई एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, सीधे मेरिट सिलेक्शन आपका होगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जो आपका मेरिट बनेगा वो हाई स्कूल, इंटरमीडिएट व स्नातक में आपके कितने मार्क्स हैं उसके बेसिस पर तैयार किया जाएगा। एंड अगर आपको डाइट मिलता है तो बहुत कम फीस में आप इजीली इस प्रोग्राम को कंप्लीट कर पाएंगे। वैसे अगर डाइट नहीं मिलेगा तो थोड़ी सी फ़ीस आपको ज़्यादा देनी पड़ सकती है, लगभग 80,000 रुपये से 1 लाख रुपये तक, ठीक है। यहाँ पर फॉर्म भरने के बाद जब आपको कॉलेज चॉइस का विकल्प मिलेगा तो आपके पास कोई लिमिट नहीं होगी। आप अनलिमिटेड कॉलेज चूज़ कर सकते हैं। जितने यहाँ पर कॉलेज हैं उन सारे कॉलेज को आप चाहें तो एक बार में चूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद फाइनली अगर आपका मेरिट के हिसाब से जो कॉलेज आपको अलॉट होता है वहाँ पर एडमिशन कराने के लिए या फिर उसका अलॉटमेंट लेटर निकालने के लिए आपको 10,000 रुपये फ़ीस पे करनी पड़ेगी, ठीक है। 10,000 रुपये फ़ीस पे करनी पड़ेगी। उसके बाद ही आप अपना अलॉटमेंट लेटर प्रिंट कर पाएंगे। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप उस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तभी आप 10,000 रुपये पे करिए, क्योंकि एक बार अगर आप 10,000 रुपये पे कर देते हैं और आप जाके कॉलेज में एडमिशन, आपको कॉलेज अच्छा नहीं लगता, आप एडमिशन नहीं लेते, तो ये रिफंडेबल नहीं है, ठीक है। ये नॉन
रिफंडेबल है। तो ये भी आपको ध्यान रखना, ये पैसा आपका वापस नहीं होगा। सपोज़ करिए कि आपको वो कॉलेज बिल्कुल अच्छा लग गया, आपको पसंद आ गया, आप चाहते हैं वहाँ पे एडमिशन लेना और आपने एडमिशन ले भी लिया, तो इस 10,000 रुपये का क्या होगा? तो ये 10,000 रुपये ना फिर आपके फ़ी में मैनेज कर दिया जाएगा, ठीक है। जिससे कि मान लीजिए आपकी फ़ीस अगर 1,00,000 रुपये रहेगी तो उसमें से 10,000 रुपये आप निकाल दीजिए, आपको 90,000 रुपये और सबमिट करने पड़ेंगे। वैसे इतनी फ़ीस होती नहीं है, इसकी फ़ीस 1,00,000 रुपये नहीं होती है, लेकिन प्राइवेट कॉलेज में 1,00,000 से ऊपर चली जाती है। अब हम देख लेते हैं 2 वर्ष की फ़ीस कितनी लगेगी। तो आपको प्रत्येक वर्ष अगर आपको डाइरेक्ट मिल जाता है तो 10,200 रुपये फ़ीस देना पड़ेगा, तो 2 वर्ष देना पड़ेगा, इसलिए ये 20,400 रुपये आपकी कुल फ़ीस होगी, ठीक है। ये तो हो गई बात डाइरेक्ट की यानी गवर्नमेंट कॉलेज की। साथ ही अगर आप प्राइवेट में आपका एडमिशन होता है तो 41,000 रुपये प्रतिवर्ष आपको देना पड़ेगा। इस हिसाब से 82,000 रुपये आपकी जो है वो मानक फ़ीस है। इसके अलावा कुछ प्रैक्टिकल की फ़ीस भी ले लिया जाता है, एग्ज़ाम फ़ीस के नाम पे भी ले लिया जाता है, तो इस तरीके से थोड़ी सी फ़ीस बढ़ जाती है। वैसे फ़ीस का प्रावधान तो जो मैंने बताया उतना ही है, लेकिन इतने फ़ीस में हो नहीं पाता है। प्राइवेट कॉलेज वाले और भी बहुत सारी फ़ीस ले लेते हैं, फ़ाइल के नाम पे, प्रैक्टिकल के नाम पे, एग्ज़ाम के नाम पे। वैसे यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि इससे ज़्यादा फ़ीस अगर कोई भी कॉलेज, कोई भी निजी संस्थान लेता है तो वो स्वयं के लिए उत्तरदायी होगा, उस पर शासन के द्वारा मतलब उसकी जो संबद्धता है वो समाप्त की जा सकती है। तो आप उस कॉलेज के खिलाफ़ कंप्लेन भी दर्ज कर सकते हैं। तो ये सारी सुविधाएं आपको रहेंगी। इसके अलावा अगर आपका सरकारी कॉलेज मिलता है और वहाँ पर आवास है तो फाइनली उसके लिए आपको कोई फ़ीस वगैरह नहीं पे करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 20 जुलाई से इसका आवेदन प्रारंभ हुआ और 10 अगस्त 2021 इसकी लास्ट डेट है। तो 10 अगस्त 2021 से पहले पहले आप फाइनली अपने फॉर्म को भर लें, ठीक है। अब जो आपका काउंसलिंग यानी जो आपकी मेरिट होगी वो 18 अगस्त 2021 से लेकर 30 अगस्त 2021 के बीच में फाइनली बनाई जाएगी। इसके बाद जो आपका काउंसलिंग का प्रथम चरण होगा वो 6 सितंबर 2021 को होगा। इसके बाद 6 सितंबर 2021 में जिनका सिलेक्शन हो जाता है, जिनको कॉलेज मिल जाता है, वो एडमिशन ले लेते हैं, उनका प्रशिक्षण प्रारंभ हो जाएगा 7 सितंबर से। पहले राउंड के बाद अगर कुछ सीटें बच जाती हैं तो जो दूसरा राउंड होगा वो 13 सितंबर 2021 से लेकर 24 सितंबर 2021 तक होगा। और यहाँ पर जो अभिलेखीय जांच है, जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, उनका चेकअप 28 सितंबर 2021 तक होगा, 21 को होगा और 29 सितंबर 2021 को फाइनली यहाँ पर प्रशिक्षण प्रारंभ हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा जो शेड्यूल था वो था 2021 के डीएलएड का। लगभग सारी चीज़ें हमने इस नोटिफिकेशन में कवर कर ली हैं। आप बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट में लिख के। अगर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और इस नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में जाके, वहाँ पर आपको इसको डाउनलोड करने के लिए लिंक उपलब्ध हो जाएगा और ऑनलाइन करने के लिए भी वहीं पर लिंक आपको मिल जाएगी। जय हिंद।